कि जहां पे डेली वेजेस की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, वहीं पे सरकार अपने एमएलए की तनख्वाह 3 लाख तक कर रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट आपको नहीं लग रहा है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आप बताएं, अभी आवाम को 10 साल से ऊपर मरकज में बीजेपी की सरकार को होगी, तीसरी बार ये लास्ट ईयर इलेक्ट हुई है, तो क्या जम्मू कश्मीर को 10 सालों में क्या दिया? जम्मू कश्मीर को 10 सालों में क्या नहीं दिया? आप ये बताएं, क्या नहीं दिया है? सब कुछ मिला है। अरे जो हवेली के एमएलए साहब है एजाज जान साहब, उनका एक स्लोगन है कि 1 ब्लॉक 5 रोड हैं और 5 ब्लॉक 25 रोड हैं, तो इनको आप किस तरह देखते हैं? ये उनका स्लोगन है, इस पे वही बात कर सकते हैं। आप तो अपोजिशन में है ना? नहीं, मैं अपोजिशन की बात नहीं है। उन्होंने कहा 5 ब्लॉक तो 25 रोड है, 25 रोड है, तो वो उनका स्लोगन है ना, उनका मैनिफेस्टो है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एमएलए साहब जो हैं, ये भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से ही है ना। इस तरह से कहा जा रहा है कि कश्मीर को जो है लद्दाख के साथ जोड़ा जाएगा और जम्मू को जो अलग रियासत का दर्जा दिया जाएगा। ये जो हवा चल रही है, इस हवा को आप किस तरह देखते हैं? ये जो लोग हवा फैला रहे हैं इस बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन जो जम्मू की बात है ना कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, आप देखें कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू वालों के साथ बहुत जुल्म किया। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस, ठीक है, लेकिन मैं बाज़ाते खुद मैं जम्मू स्टेट के कॉन्स्टिट्यूट होने के हक में नहीं हूँ। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट शेख सलीम साहब। इनसे खुसूसी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सलीम साहब, खैर मकदम है आपका। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इलेक्शन लड़ा, अपना मंशूर जारी किया, क्या आप समय हमारी इस सरकार ने क्या अचीव किया है? देखें, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशूर जारी करती है तो वो एक वर्किंग कमेटी में फैसला लेती है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमने इस मैनिफेस्टो पे काम करना है। बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, वो अपने जो मंशूर था उनका, उन बातों से न मुकर गए। देखिए, उन्होंने अपने मंशूर में यह कहा कि हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, आपको 1 लाख जॉब जो है इमीडिएट आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वो देंगे, 12 गैस सिलेंडर साल के मुफ्त देंगे, और जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जो उनके दादा मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बनाया था, उसको रिपील करेंगे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिपील करेंगे। देखिए, जहां पॉलिटिकल प्रिजन्स की बात आती है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के एक हॉनरेबल एमएलए मिस्टर महराज मलिक के ऊपर एक डिप्टी कमिश्नर आर्बिट्रेरी वे में पर्सनल रिवेंज को लेके वो पीएसएल जो है इम्पोज करता है, और मिस्टर महराज मलिक इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कठुआ जेल में बैठे हुए हैं। इन्होंने असेंबली में महराज मलिक की रिलीज के लिए कोई भी रिजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया, तो ये पॉलिटिकल प्रिजन जो पहले जेल के अंदर हैं उनके लिए क्या करेंगे? यह सरकार झूठ के वादों पे काम कर रही है। लिहाजा मैं उमर अब्दुल्ला साहब से यह कहूंगा कि आपको कुर्सी पे बैठने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि जिन वादों को लेके, जिस मैनिफेस्टो को लेके आप पब्लिक में आए थे, आपने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। ना ही आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया है, बल्कि अपने ही एक एमएलए को आपने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। आपने 12 गैस सिलेंडर साल के वो नहीं दिए हैं, नौकरियों का अता पता ही नहीं है। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी हो रही है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी इतनी हो रही है, सब उनकी आंखों के सामने है, वो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त, कम से कम 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं तो कम से कम जो उसने वादे किए थे कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, लेकिन एकदम से ये शिफ्ट कहाँ से आ गया कि उन्होंने कहा जी कि मेरी आंटी भी जो है वो यूज़ करती है स्मार्ट मीटर, लिहाजा आप भी करें प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। सलीम साहब, आपसे हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर या करप्शन फ्री इंडिया को लेकर हर वक्त बड़े लेवल पे दावे और वादे किए जाते हैं, तो करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को आप किस तरह देखते हैं और आपके इस पे व्यूज जानना चाहेंगे? देखो, करप्शन जो है ये एक
टर्माइट है, दीमक है, ये हमारे समाज में लग गया। इसके लिए मैं सरकार को कम जिम्मेवार मानता हूं, आम जनता जो है उनको पहले जिम्मेवार मानता हूं। जनता अगर कोई भी शख्स अगर किसी ऑफिस में जाता है, उसका काम जल्दी होना होता है, तो वो जरूर ये ऑफर करता है कि कोई ले दे के यार मेरा काम पहले कर दो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जनता को जो है ये जागरूक होना पड़ेगा, उनको होशियार होना पड़ेगा, उनको बेदार होना पड़ेगा कि वो जो पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, रेवेन्यू हो, हेल्थ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, भाई आपका काम जो है, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उन्होंने जो है सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दी हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको जो भी सुविधा ऑनलाइन अप्लाई के लिए है उसमें आप काम करें, तो आप डायरेक्ट ऑफिस में मत जाएं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, हुकूमतों में नहीं कहता इसको, ये एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जिसको यहाँ पे एलजी शासन है। समझ में नहीं आता है कि एलजी साहब रूल कर रहे हैं या हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं ये सरकार चला रहे हैं। देखिए, करप्शन का जहां तक मामला है, इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ना चाहता हूं। हमारे समाज में जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हुई है कि लोग यहां से दर बदर की ठोकरें खाकर हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, मुंबई में जाकर काम करते हैं। हमारे नौजवान कुछ कंपनियों में काम करते हैं, कुछ कहीं अपना अपना रोजगार ढूंढने की तलाश करते हैं। जहां पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी तनख्वाहें सरकार ने ना बढ़ाई हैं, ऑनरेडी इनका नहीं बढ़ाया है, ना ही इनको पक्का किया है। सिर्फ खोखले वादे, इमैच्योर स्टेटमेंट्स हैं मिनिस्टर साहिबान की तरफ से कि हम इनको पक्का कर रहे हैं, दिस एंड दैट। देखने की बात यह है कि जहां पे डेली वेजेस की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, वहीं पे सरकार अपने एमएलए की तनख्वाह 3 लाख तक कर रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट आपको नहीं लग रहा है? क्यों कर रही है? वक्त ऐसा आ गया है कि अफरा तफरी का माहौल है। आज के दौर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे मोर देन 25 ईयर्स एक्टिव पॉलिटिक्स में हुए हैं। मैं पैंथर्स पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपने पॉलिटिकल लाइफ में, मैंने ये देखा है कि ये आज की जो सियासत है, आज की सियासत सिर्फ पैसे के लिए है। जिसके पास पैसा है वो सियासत कर सकता है, जिसके पास गाड़ी है वो सियासत कर सकता है। पहले की जो सियासत थी वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत से लोग काम करते थे। उनके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फुटप्रिंट्स हैं, उनकी जो बातें हैं उनको लेके आगे चलते थे, वो लोगों के लिए थे। लेकिन आज की पॉलिटिक्स सिर्फ अपने लिए है। आज देखें हमारे एमएलए साहिबान अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, दूसरे जहन्नम में जाएं जो मर्जी करें। तो ये करप्शन जो है, करप्शन हमारी गवर्नमेंट खुद कर रही है। इस करप्शन पे रोक लगाना जो है, ये इंपॉर्टेंट जो जिम्मेवारी है, ये सबसे पहले सरकार की नहीं है, सबसे पहले आम जनता की है। सलीम साहब, आपसे हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। आपने जिक्र किया कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आप बताएं, अभी आवाम को 10 साल में 10 साल से ऊपर मरकज़ में बीजेपी की सरकार को होगी, तीसरी बार ये लास्ट ईयर इलेक्ट हुई है, तो क्या जम्मू कश्मीर को 10 सालों में क्या दिया? जम्मू कश्मीर को 10 सालों में क्या नहीं दिया, आप ये बताएं क्या नहीं दिया है? सब कुछ मिला है। पहले जो सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार को सेंटर से पैसा आता था, अगर 100 रुपया आता था तो आम लोगों तक 2 रुपये लगते थे। 98 रुपये ये ऑनरेबल मिनिस्टर्स खा जाते थे, आपके चीफ मिनिस्टर खा जाता था। लेकिन आज की डेट में सेंटर से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट पब्लिक में आ रहा है, पब्लिक में डायरेक्ट पैसा लग रहा है। सलीम साहब, आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा। हमारे जो हवेली के एमएलए साहब है आजाद जान साहब, उनका एक स्लोगन है कि 1 ब्लॉक 5 रोडें और 5 ब्लॉक 25 रोड हैं। तो इनको आप किस तरह देखते हैं? ये उनका स्लोगन है, इस पे वही बात कर सकते हैं। नहीं, आप तो अपोजिशन में है ना। नहीं, मैं अपोजिशन की बात नहीं है। उन्होंने कहा 5 ब्लॉक तो 25 रोडें, 25 रोडें, तो वो उनका स्लोगन है ना, उनका मैनिफेस्टो है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एमएलए साहब जो हैं,
ये भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से ही है ना, इसी गवर्नमेंट का पार्ट है। तो जहाँ ये गवर्नमेंट ही सदाकत पर मबनी नहीं है अपने वादों को लेके, तो ये 5 ब्लॉक 25 रोडें या 1 ब्लॉक 5 रोडें, ये भी एक झूठा स्लोगन है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से दफा मैं 370 और मैं आपको ये बात कहूँ, एमएलए साहब मेरे पड़ोसी हैं, मेरे करीबी हैं, महल्लेदार हैं मेरे। ब्लॉकों को लेके तो ये जाते हैं, क्या ये पुंछ सिटी है, ये भी किसी ब्लॉक में आता है नहीं आता है? ये भी तो पुंछ ब्लॉक का हिस्सा है ना, अगर देखा जाए तो। एमएलए साहब के घर के रोड के 100 मीटर नीचे की तरफ चले जाएं डाक बंगले की तरफ, और 100 मीटर इधर चौक में आ जाएं, कितने गड्ढे हैं सड़कों में, यही देखें आप। जो एमएलए साहब उन गड्ढों को मिट्टी से भर रहे हैं। पुंछ की जो सिटी की जो रोडें हैं, ये हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल है, इसके बाहर देखें क्या है, कितने बड़े गड्ढे हैं। हॉस्पिटल में बग्याला मस्जिद के बाहर देखें, बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है, मिट्टी भरी हुई है उस गड्ढे में। तो जो इन सिटी की रोडों को, अपने घर की रोडों को ठीक नहीं कर सकते, तो ये बाकी ब्लॉकों की बात करना मुझे लगता है फजूल है। सलीम साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से दफा 370 और 35A को जब हटाया गया था, उस वक्त बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे। ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो है हम डिजिटल बनाएंगे, और उसके साथ साथ में ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है क्राइम फ्री होगा, और साथ में ये भी कहा था कि जो यहाँ की हुकूमतें नहीं कर पाई वो जो है एलजी साहब करेंगे। क्या किया एलजी साहब ने 10 सालों में? I am not the competent authority. I am not the spokesperson of Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Neither I am the spokesperson of the central government or the state government कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं कि इस 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एलजी साहब ने क्या किया। मैं एलजी साहब का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। ये क्वेश्चन जो है एलजी साहब का बनता है, पूछना चाहिए एलजी साहब से, अवाम की जिम्मेवारी है। हम भी पूछते हैं कि आपने क्या दिया है हमें। सलीम साहब, आपसे हम आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कश्मीर को जो है लद्दाख के साथ जोड़ा जाएगा और जम्मू को जो है अलग रियासत का दर्जा दिया जाएगा, ये जो हवा चल रही है, इस हवा को आप किस तरह देखते हैं? ये जो लोग हवा फैला रहे हैं इस बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन जो जम्मू की बात है ना कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, आप देखें कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू वालों के साथ बहुत जुल्म किया। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस, ठीक है, लेकिन मैं बाज़ाते खुद मैं जम्मू स्टेट के कॉन्स्टिट्यूट होने के हक में नहीं हूं, बल्कि मैं इस हक में हूं कि पुंछ जो प्रिंसली स्टेट थी 1947 से पहले, 1935 में पुंछ की अपनी म्यूनसिपैलिटी थी यहाँ पे, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, जो हमारा हिस्सा है वो हमें वापस दिलवाया जाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप से मेरी मोदबाना अपील है कि कुछ ऐसे इकदाम उठाया जाए, कड़े से कड़े इकदाम उठाए जाएं कि जो पीओके का हिस्सा है वो इस जम्मू कश्मीर के अंदर जम करके पुंछ की जो तारीख है उसको दोबारा से जो है बहाल किया जाए और पुंछ को स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुछ अहम चीज़ों को लेकर एडवोकेट शेख सलीम साहब। इनसे हमने कुछ सवालात किए और इनसे हमने जवाब जानने की कोशिश की। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।